अगर आप ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं जो आपके दिल को छू ले, आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान लाए और आपको जिंदगी का एक अनमोल सबक दे, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है प्यार, घमंड और सादगी की, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हम वाकई इंसान को उसके दिल से देखते हैं या सिर्फ उसकी चमक दमक से? सूरज की पहली किरणें जब मेघनगर की हवेलियों पर पड़ती थीं, तब वहां की सबसे खूबसूरत हवेली में रहने वाली काव्या अपनी नींद से जाग रही थी। मेघनगर, गुजरात का एक छोटा लेकिन रईसों से भरा शहर, जहां हर कोने में चमक और शान थी। काव्या, एक करोड़पति बिजनेसमैन राजेंद्र सोलंकी की इकलौती बेटी, न सिर्फ खूबसूरत थी, बल्कि उसकी जिंदगी में हर वो चीज थी जो पैसे से खरीदी जा सकती थी। महंगे कपड़े, डिजाइनर जूते और एक कार जो शहर में सबकी नजरें खींच लेती थीं। लेकिन काव्या के दिल में एक खालीपन था, जो शायद उसे खुद भी समझ नहीं आता था। उस सुबह काव्या के कमरे का दरवाजा बिना खटखटाए खुला। उसके पिता, राजेंद्र, चेहरे पर हल्का तनाव लेकिन आंखों में उम्मीद लिए अंदर आए। काव्या, बेटी, जल्दी तैयार हो जा। आज हमें एक खास जगह जाना है। काव्या ने आलस भरी आंखें मलते हुए पूछा। इतनी सुबह पापा, कहां? राजेंद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया। एक रिश्ता आया है बेटी। लड़का बहुत अच्छा है। अगर सब ठीक रहा तो तुम्हारी जिंदगी किसी राजकुमारी से कम नहीं होगी। काव्या चुप रही। उसने अपने पिता की चमकती आंखें देखीं और बिना कुछ कहे सिर हिलाया। ठीक है पापा, आप गाड़ी निकालो, मैं तैयार होकर आती हूं। लेकिन उसके मन में एक उलझन थी। उसे रिश्तों से ज्यादा उनके दिखावे पर भरोसा था। क्या ये लड़का भी वैसा ही होगा, जो सिर्फ पैसे और शान की बात करता हो? थोड़ी देर बाद काव्या तैयार होकर नीचे आई। हल्का मेकअप, महंगा लहंगा, लेकिन चेहरे पर वही बेचैनी। राजेंद्र ने उसे देखकर कहा, मेरी बेटी तो आज स्वर्ग की अप्सरा लग रही है। कौन मना कर सकता है तुझसे? काव्या ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में सवाल तैर रहे थे। गाड़ी मेघनगर के सबसे शानदार होटल चांदनी पैलेस के सामने रुकी। हॉल में फूलों की महक, सुनहरी रोशनी और एक अजीब सा रोमांच हवा में बिखरा हुआ था। काव्या और उसके पिता एक टेबल पर बैठे। तभी दरवाजा खुला और एक साधारण सा लड़का अपने माता पिता के साथ अंदर आया। काव्या की नजर उस पर पड़ी और उसका चेहरा हैरानी से भर गया। ये ये यहां क्या कर रहा है? उसने बेसाख्ता बोल दिया। वो लड़का और कोई नहीं, बल्कि उसका कॉलेजमेट आदित्य था। सादे कपड़े, पुरानी किताबें, बिना स्टाइल, बिना महंगे फोन वाला आदित्य, जिसे काव्या ने कॉलेज में कई बार मजाक का पात्र बनाया था। उसने फौरन अपने पिता की ओर देखा। पापा, ये तो मेरे कॉलेज का लड़का है। ये गरीब है और आप मुझे इससे मिलाने लाए हैं। राजेंद्र भी चौंक गए। शायद ये कोई और है बेटी, असली लड़का अभी आएगा। लेकिन तभी आदित्य ने शांत स्वर में कहा, नमस्ते अंकल, मैं ही आदित्य हूं, जिससे आप काव्या की शादी की बात करने आए हैं। हॉल में सन्नाटा छा गया। काव्या को यकीन नहीं हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा था और आवाज में वही घमंड जो हमेशा उसकी पहचान रहा था। पापा, ये करोड़पति कैसे हो सकता है? इसके पास तो फोन तक नहीं था, कपड़े भी पुराने पहनता था। ये हमें धोखा दे रहा है। आदित्य की मां ने धीमे स्वर में कहा। बेटी, पूरी बात सुन लो। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर सादा इंसान गरीब नहीं होता। लेकिन काव्या सुनने के मूड में नहीं थी। उसका घमंड उसे कुछ और सोचने ही नहीं दे रहा था। तभी आदित्य ने पहली बार बिना मुस्कुराए कहा, काव्या, तुम्हारा नजरिया अब भी वही है, लेकिन मैं अब वो आदित्य नहीं जिसे तुम्हारी बातों से फर्क पड़ता था। और सच कहूं, मुझे अब ये रिश्ता नहीं चाहिए। हॉल में सन्नाटा गहरा गया। काव्या की आंखें फटी रह गईं। वो, जिसे हमेशा लगता था कि कोई उसे ठुकरा नहीं सकता, आज उसी लड़के ने उसे मना कर दिया, जिसे वो कभी फटीचर कहकर हंसती थी। आदित्य ने अपने माता पिता की ओर देखा और कहा, चलें माँ पापा, यहां रुकने का कोई मतलब नहीं। और वो चले गए। होटल से निकलकर जब काव्या घर लौटी तो उसके चेहरे की चमक कहीं खो चुकी थी। उसकी आंखें उसी पल में अटकी थीं जब आदित्य ने शांत स्वर में उसे ठुकरा दिया था। रात भर वो सो नहीं पाई। कॉलेज के वो दिन याद आए जब वो आदित्य का मजाक उड़ाती थी। उसकी किताबों में डूबी आंखें, उसकी सादगी और उसकी मां की बात। हर सादा दिखने वाला इंसान
गरीब नहीं होता, उसके दिमाग में गूंज रही थी। सुबह होते ही काव्या ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने अपनी अलमारी खोली, महंगे कपड़े एक तरफ किए और एक सादा सलवार सूट निकाला। कार की चाबी दराज में रख दी और पहली बार बिना मेकअप, बिना गहनों के वो ऑटो में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज में सब हैरान थे। अरे काव्या, तू ऑटो से? ये कपड़े ब्रांडेड तो नहीं? लेकिन काव्या ने सिर्फ मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अब वो घमंड नहीं था, बल्कि एक शांति थी जो शायद उसे खुद भी नई लग रही थी। लाइब्रेरी में उसकी नजर आदित्य पर पड़ी। वो दूर एक कोने में किताबों में खोया था। काव्या चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई। आदित्य ने एक बार उसकी ओर देखा और फिर किताब में लौट गया। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, आदित्य, मैं माफी मांगना चाहती हूं। आदित्य ने किताब बंद की। उसकी आंखों में सवाल था। माफी? क्यों? काव्या की आवाज में वजन था। क्योंकि मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारी सादगी को देखकर मैंने तुम्हें जज किया। मैंने तुम्हारे दिल को नहीं देखा। आदित्य चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आई। लाइब्रेरी की उस टेबल पर दो लोग बैठे थे जो कभी एक दूसरे से नजरें चुराते थे, आज एक दूसरे की आंखों में झांक रहे थे। काव्या ने हल्की हिचक के साथ पूछा, आदित्य, एक बात पूछूं? उस दिन मेरे पापा ने कहा था कि तुम्हें जल्दी शादी करनी है, लेकिन क्यों? आदित्य की आंखें नीचे झुक गईं, उसकी सांसें जैसे रुक गईं। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, काव्या, मेरी मां को कैंसर है, लास्ट स्टेज। डॉक्टर्स ने कहा है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि वो मेरी शादी देखें, अपनी बहू को घर में देखें और फिर सुकून से। उसकी आवाज भर्रा गई। उसने नजरें फेर लीं, जैसे अपनी कमजोरी छुपाना चाहता हो। काव्या का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सामने बैठा वो लड़का जिसे वो कमजोर समझती थी, आज इतनी बड़ी सच्चाई को इतनी मजबूती से जी रहा था। आदित्य ने खुद को संभालते हुए कहा, मैं शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि मैं मां का ये वादा नहीं तोड़ सकता। उनकी आंखों में वो सपना था जिसे अधूरा छोड़कर मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाता। काव्या ने पहली बार उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन साफ थी। तुम अकेले नहीं हो आदित्य, अब नहीं। उस शाम कॉलेज की कैंटीन में हल्की हवा चल रही थी, लेकिन काव्या के दिल में तूफान था। वो अब वो लड़की नहीं थी जो दिखावे के लिए जीती थी। वो अब किसी को देने के लिए तैयार थी। चुप्पी के बाद उसने कहा, आदित्य, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारी मां की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूं, तो क्या तुम मुझे अपना बनाओगे? आदित्य चौंक गया। काव्या, ये फैसला आसान नहीं है। ये सिर्फ भावनाओं का सवाल नहीं, हिम्मत का सवाल है। काव्या की आंखों में अब कोई हिचक नहीं थी। मुझे पता है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं। मैं जानती हूं कि तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन मैं अब वो काव्या नहीं जो सिर्फ चमक देखती थी। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मां के सामने खड़ी होना चाहती हूं, एक बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह। आदित्य की आंखें भर आईं। उसने बिना बोले सिर हिलाया और पहली बार उसकी हथेलियों ने काव्या का हाथ थामा, जैसे कोई बोझ साझा हो गया हो। उसी रात दोनों ने अपने अपने घरों में सारी बातें साफ कर दीं। राजेंद्र ने अपनी बेटी की आंखों में नरमी और दृढ़ता देखी। अगर ये तेरा फैसला है बेटी, तो मैं तेरा साथ दूंगा। आदित्य की मां जब काव्या को सामने देखती है तो उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन ये दर्द के नहीं, सुकून के आंसू थे। शादी सादगी से हुई। कोई बड़ा आयोजन नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, बस एक मां की ख्वाहिश जो पूरी होने जा रही थी। शादी के दिन आदित्य की मां को अस्पताल से घर लाया गया। उनकी आंखें सिर्फ उस दरवाजे पर टिकी थीं जहां से काव्या दुल्हन बनकर आने वाली थी। काव्या लाल साड़ी में, बिना भारी गहनों के, हाथ में आरती की थाली लिए आई। आदित्य की मां ने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और बोली, अब मैं सुकून से जा सकती हूं बेटी, तू आ गई। विवाह की हर रस्म सादगी से हुई, लेकिन हर पल भावनाओं से भरा था। जब आदित्य ने काव्या की मांग में सिंदूर भरा तो उसकी मां की आंखों से आंसू गिरे और उसी पल उनकी आंखें धीरे से बंद हो गईं। उनका हाथ काव्या के हाथ में था और वो चली गईं, शायद इस भरोसे के साथ कि उनका बेटा अब अकेला नहीं है।
आदित्य की मां के जाने के बाद काव्या और आदित्य ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। फिर दोनों ने मिलकर आदित्य का पारिवारिक बिजनेस संभाला। कार थी, बंगला था, पैसा था, लेकिन अब घमंड नहीं था। काव्या अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी मौजूदगी अब शोर नहीं करती थी, बल्कि उसकी बातें असर छोड़ती थीं। एक दिन कॉलेज के एक दोस्त ने मजाक में पूछा, काव्या, अगर आदित्य करोड़पति न होता तो क्या तब भी तुम उससे शादी करती? काव्या मुस्कुराई और बोली, अगर दौलत सिर्फ पैसे में होती तो शायद नहीं, लेकिन आदित्य तो इंसानियत का खजाना है और मैं खुशकिस्मत हूं कि मैंने उसे वक्त रहते पहचान लिया। ये कहानी सिर्फ काव्या और आदित्य की नहीं, बल्कि हम सब की है। हम अक्सर लोगों को उनकी चमक, उनके कपड़ों या उनकी गाड़ियों से जज करते हैं, लेकिन क्या हम कभी उनके दिल को देखते हैं? क्या हम उनकी सादगी को समझते हैं? शायद वो इंसान जिसे हम नजरअंदाज करते हैं हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दे। तो अगली बार जब आप किसी को जज करने जाए, रुकिए, सोचिए, क्योंकि सच्चाई हमेशा चमक के पीछे छुपी होती है।